बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपं कृपालं अगम बोधदाता सुबुद्धि निधि विशालम् क्षमाशीलयति धीर गंभीर ज्ञानम् धर्मकील दृढ़धीर समधीर ध्यानम् जगत त्राणकारी अघारी उदारम् भगत प्राण रूपं दयागुण अपारम् नमो सतगुरुम ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। महाराज सद्गुरु है राजन को राजा है जिनकी कृपा से सरय सर्व काजा भने में ही सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। मंचासीन गुरु स्नेही स्वामी आशुतोष बाबा के श्री चरणों में कोटि सह नमन। तीर्थों को भी पावन करने वाले वंदनीय साधु समाज के श्री चरणों में कोटि सह नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशिला बहनों, आप लोगों को सर्वविदित हो चुका है कि आज का जो दिन है वह बड़ा ही पवित्र पावन दिन है, क्योंकि आज के ही दिन इस अवितल पर, इस भूतल पर, इस वसुंधरा पर 20वीं सदी के महान संत पूज्य पाद महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का अवतरण हुआ। आज उन्हीं की जयंती मनाने के लिए वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को हम लोग महर्षि संतसेवी आश्रम सबोर में उपस्थित हुए। अभी संत स्तुति और गुरु वंदना से पाठ का शुभारंभ हुआ। हम लोगों ने अति ही मनोयोग पूर्वक भक्ति युक्त ढंग से पाठ का श्रवण किया। तत्पश्चात परमाराध्य की अमृत वाणी पूर्ण धर्म के संबंध में भी हम लोगों ने बड़ी सुंदर व्याख्या जयंत बाबा से श्रवण कर रहे हैं। पूर्ण धर्म के बारे में गुरु महाराज का क्या कथन है कि अगर पूर्ण धर्म हो तो एक दिन निश्चित मुक्ति मिल जाए। पूर्ण धर्म में दो बातें, पहला है ईश्वर भक्ति और दूसरा है सदाचार। हमारे परमाराध्य कहा करते थे कि ईश्वर की भक्ति और सदाचार में क्यू और यू के जैसा संबंध है। जैसे क्यू से कोई यू को अलग नहीं कर सकता, ठीक उसी तरह ईश्वर की भक्ति से सदाचार को कोई अलग नहीं कर सकता। जो ईश्वर का भक्त होगा वह सदाचारी होगा।
और जो सदाचारी होगा वही ईश्वर का भक्त होगा। इसीलिए परम संत बाबा देवी साहब कहने की कृपा किए कि सबसे ऊपर लिखो आध्यात्मिकता, उसके नीचे लिखो सदाचारिता, उसके नीचे लिखो सामाजिक नीति और सबसे नीचे लिखो राजनीति। आध्यात्मिकता अर्थात ईश्वर की भक्ति, जहाँ ईश्वर की भक्ति होगी वहाँ के लोग सदाचारी अवश्य होंगे, और जहाँ के लोग सदाचारी होंगे वहाँ की सामाजिक नीति अच्छी होगी, और जहाँ की सामाजिक नीति अच्छी होगी वहाँ की राजनीति कभी बुरी नहीं हो सकती। इसलिए हमें ईश्वर का भक्त बनना पड़ेगा, ईश्वर की भक्ति करनी पड़ेगी। हमारे प्रमराध्य भी कहा करते थे कि संत मत का मूल विषय ही है ईश्वर की भक्ति, लेकिन ईश्वर की भक्ति करने के पहले ईश्वर को जानना पड़ेगा। जब तक हम उसको जानेंगे नहीं हम उसकी भक्ति कैसे करेंगे। इसलिए ईश्वर को जानना पड़ेगा कि जिस ईश्वर की हमें भक्ति करनी है वास्तव में वह ईश्वर है कैसा। संत कबीर साहब ने बड़ा अच्छा कहा, स्वरूप अखंडित व्यापी चेतनस्य चेतन, ऊंचे नीचे आगे पीछे दाहिने बाएं अनन्य, बड़ते बड़ा छोटते छोटा, अमीही ते सब लेखा, सबके मध्य निरंतर दृष्टि दृष्टि सो देखा। चाम चश्म सो नजरी न आवे, खोजू रूह के नैना, चुन चगुन वजुद न मानो ते सुभा नमूना ऐना। जैसे ऐना सब दर्शावे, जो कुछ भेष बनावे, जो अनुमान करे साहब का सो साहब दर्शावे। जाही रूह अल्लाह के भीतर, ते ही भीतर के ठाई, रूप अरूप हमारी आस है, हम तो तुनहु के साई। जो कोई रूह आपनी देखा, सो परमार्थ को पेखा, कहे कबीर स्वरूप हमारा साहब का दिल देखा। मतलब जो अपने स्वरूप को जानता है वह परमात्मा को पहचानता है। इसलिए ईश्वर को जानने के पहले अपने आप को जानना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। इस जमाने में उसने बड़ी बात कर ली जिसने कि अपने से मुलाकात कर ली, इसलिए अपने से मुलाकात करना पड़ेगा। एक फकीर ने बड़ा अच्छा कहा, इबादत है किसी नासाद को फिर साद कर देना, और इबादत है किसी बर्बाद को फिर आबाद कर देना। यही सीखा है सागर हमने मुर्शद के कदम को छूकर, अब खुदा से हो अगर मिलना पता खुद का लगा देना। संत मुर्शिद ने कहा, मिलने की आरजू है तो खुद को मिटा के देख, अब पर्दा नसीन गर है तो जरा पर्दे से आके देख। जिसको तू ढूंढता है मिलेगा तुझे यहीं, दरियाए इश्क में जरा गोता लगा कर दे। मस्जिद खुदा का घर है यह कहते हैं शेख जी, अरे खुद ही खुदा का घर है जरा खुद ही को मिटा के दे। मुल्ला की बांग को सुनता है सामो शहर इमाम, अब बांगे इलाही हो रही जरा गोसे में आके देख। कौओं से हंस बन रहे हैं सब मुर्शिद के पास में, अरे तालिबे दिल गर है तो जरा सजदे में आके देख। हम मिलने की आरजू है तो जरा खुद को मिटा के दे। तो खुद को मिटाओ खुदा मिलेंगे। इस जीवात्मा के ऊपर में अंधकार का, प्रकाश का और शब्द का ये त्रैमायिक आवरण है। जिस दिन इस त्रैमायिक आवरण से छुटकारा मिल जाएगा तो जीवात्मा और परमात्मा की एकता हो जाएगी, मिलन हो जाएगा। गुरु महाराज की वाणी में आया, घट तम प्रकाश शब्द पट त्रय जीव पर है छा रहे, कर दृष्टि और ध्वनि योग साधन ये हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटेगी, अब प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी, असमनन दृढ़ चाहिए। तब जीवात्मा और परमात्मा की एकता होगी। ईशावास्योपनिषद में एक मंत्र आया, उसमें भी मंत्र आया हुआ कि
परमात्मा जो है अंधकार, प्रकाश और शब्द, जब तक ये त्रैमायिक आवरण को पार नहीं करेंगे उस परमात्मा का दीदार, उसका साक्षात्कार नहीं होगा, उसका साक्षात्कार नहीं हो सकता है। और ईशावास्योपनिषद कहता है कि आदित्य अस्त ब्रह्म के मुख पर ज्योतिर्मय पात्र का पर्दा लगा हुआ है, उससे वह ढका हुआ है। जब तक वह पर्दा नहीं हटेगा, जैसे हम अंधकार से प्रकाश मंडल में जाते हैं यह भी पर्दा है, और प्रकाश से शब्द मंडल में जाते हैं यह भी पर्दा है, लेकिन ये झीना पर्दा है। जब तक ये पर्दा नहीं हटेगा उस परमात्मा का दीदार नहीं होगा। संत कबीर साहब ने कहा, घूंघट का पट खोल रे तो को पीव मिलेंगे, घट घट में वह साईं रमता, कटुक वचन मत बोल रे तो को पीव मिलेंगे। धन जोवन का गर्भ न कीजे, झूठा पचरंग चोल रे तो को पीव मिलेंगे। शून्य महल में दियना बारी ले, आशा से मत डोल रे तो को पीव मिलेंगे। जोग जुगुत से रंग महल में, पिया पायो अनमोल रे, कहे कबीर आनंद भयो है, अबाजत अनहद ढोल रे तो को पीव मिलेंगे। घूंघट का पट खोल रे, घूंघट क्या है? यही है अंधकार, प्रकाश और शब्द रूपी यह माया का घूंघट। जब तक ये माया का घूंघट नहीं होगा इस जीवात्मा रूपी दुल्हन का परमात्मा रूपी दूल्हा से दर्शन होने वाला नहीं है। इसके लिए उपाय क्या है? इसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसी काम का नाम है भक्ति, उसी काम का नाम है भक्ति। जब तक हम भक्ति नहीं करेंगे जीवात्मा के ऊपर से अंधकार, प्रकाश और शब्दरूपी जो माया का आवरण है, यह जो घूंघट है, यह हटने वाला नहीं है। अगर कोई पूछे कि भक्ति क्या है, ऐसे तो भगवान श्री राम ने माता सबरी से 9 प्रकार की भक्ति बतलाई और उसका वर्णन भी किया, लेकिन हमारे परमाराध्य ने सार रूप में कहा कि वास्तव में ईश्वर की भक्ति क्या है जानते हो? तो गुरु महाराज जी कहने की कृपा किए, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और सुरत शब्द योग द्वारा सर्वेश्वर की भक्ति करके अंधकार, प्रकाश और शब्द के प्राकृतिक तीनों पर्दों से पार जाना और सर्वेश्वर से एकता का ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष पा लेने का मनुष्य मात्र अधिकारी है। यही परमात्मा की वास्तविक भक्ति। तो जिस क्रिया के द्वारा, जिस कर्म के द्वारा जीव के ऊपर में, आत्मा के ऊपर में यह जो अंधकार, प्रकाश और शब्दरूपी माया का आवरण है, इस माया के आवरण से जीव को छुटकारा मिल जाए, उसी कर्म को ईश्वर की भक्ति कहा गया। और उसी कर्म में आता है मानस जप। इसके लिए मानस जप करना पड़ेगा, इसके लिए मानस ध्यान करना पड़ेगा, इसके लिए दृष्टि साधना करनी पड़ेगी और इसके लिए अंतिम साधना नदानुसंधान की साधना करनी पड़ेगी। तब ये त्रैमायिक आवरण से छुटकारा मिलेगा और तब इस आत्मा का परमात्मा से एकता होगा। वेद में एक मंत्र आया, वेद भगवान उपदेश करते हैं, ओम इंजानः प्रथमं मनस्तत्वाय सविता धियम अग्निर्ज्योतिर्निचाय पृथिव्या अध्यावरत। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, अगर तुम उस सृष्टिकर्ता सर्वेश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो पहले बुद्धि योग करो, मतलब सत्संग करो जो अभी हम कर रहे हैं। फिर मानस योग करो, मतलब मानस जप और मानस ध्यान करो। फिर अग्नि की ज्योतियों को एक करके योग की दृढ़ भूमि पर अपने आप को अच्छी प्रकार धारण करो, मतलब दृष्टि योग की साधना करो। तो सत्संग तो कर ही रहे हैं, लेकिन मानस जप, मानस योग में मानस जप और मानस ध्यान दोनों बात आ गया। और अग्नि की ज्योति अर्थात दृष्टि की दोनों धारों को एक करो। तो यह जो काम करना है, यह जो क्रिया करनी है, जब तक गुरु के शरण में नहीं जाएंगे इसका भेद कौन बतलाएगा, इसका रहस्य कौन बतलाएगा? क्या कोई अपने से कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे। क्या सदग्रंथों को पढ़ के कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे। भेद यह गुप्त
पाना किसी ग्रंथ से है असंभव, समझ लो किसी संत से। हमारे परमाराध्य ने कहा, बिन दया संतन की मैं ही जानना इस राह को, हुआ नहीं और होता नहीं वो होनहारा है नहीं। अब वेद भगवान भी दूसरे मंत्र में कह रहे हैं, इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि ओम युक्तवाय सविता देवांश सवर्यतो धिया दिवम बृहद ज्योतिः करिष्यतः सविता प्रसवातितान। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे योगाभ्यास सीखने वाले मनुष्यों, सच्चे सद्गुरु के द्वारा ही योग का भेद जानकर तुम अपने भीतर की महान दिव्य ज्योतियां और दिव्य गुण युक्त अनाहत नाद दोनों को प्राप्त करो। और वह संत सद्गुरु जिनसे इस योग का भेद जानना चाहिए, इसके लिए निमित्त मतलब एकमात्र ईश्वर से इस प्रकार की स्तुति करो कि हे जगत प्रसव करता ईश्वर, आप ऐसे विद्वानों को, ऐसे संत सद्गुरु को इस धराधाम पर भेजें जिनसे योग का भेद जानकर हम अपने भीतर की महान दिव्य ज्योतियां, दिव्य गुणयुक्त नाद दोनों को प्राप्त करें और आप सुख स्वरूप परमात्मा को जान सके, आपको पहचान सके। तो बात स्पष्ट हो गई। इसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा? गुरु के शरण में जाना पड़ेगा। जब तक गुरु के शरण में नहीं जाएंगे यह ज्ञान प्राप्त होने वाला नहीं है। तब तक जो भी हम भक्ति कर रहे हैं वह अंधी भक्ति, बिना गुरु से भजन भेद लिए अपने मन से आप कितना भी राम नाम, सीता राम, राधे श्याम कुछ भी जप लीजिए, कुछ लाभ मिलने वाला नहीं है। हमारे परमाराध्य ने कहा, महर्षि में ही परमहंस जी महाराज ने कहा, जब तक पक्के और सच्चे संत सद्गुरु नहीं मिल जाते, लाख सिर पटकते रह जाओगे, अंतर के असली मार्ग का पता चलने वाला नहीं है। भगवान महायुगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, तद्विधि प्राणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन अश्वतत्वदर्शिनः। कि तत्वदर्शी महापुरुषों के शरण में जा, उनको दंडवत प्रणाम कर, कुछ दिनों तक उनकी चाकरी कर, खिदमत कर, गुलामी कर। जब तेरी गुलामी से वे प्रसन्न हो जाएंगे तब वे तुझे आत्मज्ञान का रहस्य बतलाएंगे, भेद बतलाएंगे। और उस रहस्य को जानकर जब तू ध्यान करेगा तो सबसे पहले तुझे अपने स्वरूप का ज्ञान होगा, तदंतर मेरे स्वरूप की पहचान होगी और सदा के लिए तू दुखों से छूट जाएगा। तो सबसे पहले अपने को जानना है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। को मैं आया कहाँ से, कित जाना कित सार, को मम जननी और को मम पिता, या को कहिए विचार। यही तो ज्ञान की बात है कि हम कहाँ से आए हैं, जाना कहाँ है। एक फकीर ने बड़ा अच्छा कहा, ऐ मुसाफिर, तू आया था यहाँ सैर करन को, सैर करना भूल कर निज घर बनाकर बस गया। याद कर अपने उस घर की, अरे परदेश में आकर तू क्यों बस गया। यह संसार तो परदेश है, हम लोग परदेश में बसे हुए। हमारे गुरु महाराज भी कहने की कृपा किए कि यह संसार क्या है, यह परदेश है। जनी लिपटोरे प्यारे, जग परदेसवा सुख कछु इहवा नाही। यह परदेसवा काल को भेसवा, और जो आवे दुख पाही। इसलिए शुद्धि करो प्यारे हो आपने देश के, जहां कलेश कछु नाही। उस देश की शुद्धि करनी है। संत कबीर साहब ने उस देश के संबंध में बड़ा अच्छा कहा, कहता हूं उस देश की बतिया, जहां न होते दिन रतिया। रवि चंद्र नहीं वो तारा, नहीं उजियार अंधियारा, नहीं तह पवन और पानी, गए वो देश जिन जानी। नहीं तह धरनी आकाशा, करे कोई संत तहाँ बासा। उहवा गम काल को नाही, तहवा धूप नहीं छाही। सो हंगम नाद उहवा नहीं भाई, न बाजे शंख सहनाई। निह अक्षर जाप तह जापे, उठत धुन सुन से आपे।
मंदिर में दीप बहुबारी, नयन बिनु भई अंधियारी, कबीरा देश है न्यारा, लखे कोई राम का प्यार। भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, न तद्य भाष्यतो सूर्यो न शशांको न पावक, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। जहाँ सूर्य प्रकाशित नहीं होता, जहाँ चांद की चांदनी नहीं होती, नहीं वहाँ अग्नि का ताप है। जो वहाँ एक बार चला जाता है फिर वहाँ से वापस आना नहीं होता, वही तो मेरा परम धाम है। यही थोड़ा सा आप लोगों की सेवा में कहा। मेरा समय भी पूरा हो गया। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।